नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत लोग, बहुत बच्चे बहुत प्रयास करते हैं लेकिन पढ़ाई में कामयाब नहीं हो पाते हैं। बार बार परीक्षा देते हैं, परीक्षा में असफल हो जाते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ युवा ऐसे भी हैं जो नौकरी की तैयारी करते हैं। तैयारी में कोचिंग भी जाते हैं, ट्यूशन्स भी लेते हैं, बहुत सारा साहित्य, बहुत सारा अध्ययन मनन करते हैं, परीक्षाएं देते हैं, लेकिन परीक्षा में सफल नहीं हो पाते, इसलिए नौकरी पाने से वंचित रह जाते हैं। और आजकल नौकरी लेने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए ही आपको परीक्षाएं देनी नहीं पड़ती। प्राइवेट नौकरी लेने के लिए भी आपको कई तरह के इंटरव्यू पास करने पड़ते हैं। और बहुत युवा ऐसे हैं जो बार बार इंटरव्यू देते हैं लेकिन पास नहीं हो पाते, असफल हो जाते हैं। ये एक विकट स्थिति बन जाती है कि शिक्षा लेने के बावजूद भी आप अच्छी नौकरी में चुने जाने से वंचित रह जाते हैं। नौकरी लगेगी तो आपके जीवन की शुरुआत होगी, आप जीवन के एक पड़ाव को पार कर पाएंगे। क्योंकि आज एक तरह से पूरी ज़िंदगी पढ़ाई और नौकरी के आसपास सिमट के रह गई है। व्यापार करने की बात तो हमें से बहुत कम लोग सोच पाते हैं। ज़्यादातर लोग तो नौकरी, और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बहुत लोग MBA करके घूमते हैं, BTech करके घूमते हैं, उनको 10-12 हज़ार से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिलती। BTech किए हुए हैं और वो दुकानों पर लगे हुए हैं या कुछ ऐसे छोटी मोटी नौकरियाँ कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी शिक्षा को सही रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि वो परीक्षाओं में इंटरव्यू पास ही नहीं हो पाते। जब इंटरव्यू पास नहीं होंगे तो आपको कैसे अच्छी नौकरी मिलेगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैंने कई ऐसे BDS और MBBS डॉक्टर देखे जिनकी पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च हुआ। माँ बाप ने 15-15 लाख रुपए खर्च कर दिया, लेकिन वो अपने लिए 40-50 हज़ार रुपये महीने की नौकरी ढूंढने में भी असफल रहे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो किसी किसी नर्सिंग होम में असिस्टेंट बन के घूम रहे हैं। ये सच्चाई है, लेकिन कहना दुखद है। ऐसे में यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं, आप परीक्षा में भी पूरी तरह से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, कारण कई हो सकते हैं। जन्म कुंडली की विवेचना से उस कारण को सहजता से जाना जा सकता है, क्योंकि आपके जीवन में, आपके जन्म कुंडली में कौन से ऐसे बाधक योग हैं जो आपकी शिक्षा में विघ्न बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। शिक्षा के लिए बृहस्पति और बुध को सबसे मूल्यवान ग्रह माना गया है। सूर्य की भी इसमें भूमिका रहती है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध अशुभ है, अशुभ प्रभावों से ग्रसित है, तो आपका मन उच्चाटित रहता है। आप अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र नहीं कर पाते। सब कुछ आता है, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तब आपके दिमाग से वो बात निकल जाती है, और उसके बाद जब परीक्षा का समय समाप्त हो जाता तब याद आती है कि ओहो, ये तो इसका ये था। बुध के खराब होने से भी बहुत बच्चे परीक्षा में अच्छी परफॉर्मेंस देने से या अपने इंटरव्यू को पास करने से वंचित रह जाते हैं। कुछ और अशुभ ग्रह भी रहते, अशुभ योग भी रहते हैं। इन सब की विवेचना करूंगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा। मेरा वीडियो का फोकस है कि आपको उपाय बताना, और यदि इन उपायों को आपकी जन्म कुंडली की जो अशुभता है उसके अनुसार किया जाए तो ये उपाय आपकी इस विघ्न बाधा को सहजता से दूर कर देते हैं। और इसीलिए मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूँ कि यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का निराकरण चाहते हैं, हल चाहते हैं, आप अपने जीवन में परेशान से जूझते जूझते बहुत दुखी हो गए हैं, तो आप पहले तो ये है कि यदि मेरे को पसंद करते हैं, मेरी वीडियो रुचकर लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि कोई समस्या है, वो संपर्क करना चाहते हैं, तो मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स देकर अपना नंबर देकर मुझसे संबंध कर सकते हैं। और यदि मिलना चाहते हैं तो समय लेकर मुझसे मिल भी सकते हैं। लेकिन इन बच्चों को मैं कुछ उपाय बताऊंगा जो बार बार की परीक्षा में भी अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, बार बार असफलता जिनको देखनी पड़ती है, अपने इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चे सबसे पहले तो एक काम करें, अपने कान में छेद करा के सोने की बाली धारण कर सकते हैं। और लड़कियां हैं तो कान के ऊपर के हिस्से में भी
छेद करा के सोने की बाली, सोने की कोई चीज़ धारण कर सकती है। कान में सोना धारण करने से बृहस्पति प्रबल हो जाते हैं। कान को में सोने को धारण करने से बुद्धि प्रवीण होती है, बुद्धि एकाग्रता बढ़ती है। मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए, बुद्धि में तीव्रता लाने के लिए, कुशाग्र बुद्धि करने के लिए नाक छेदन बहुत महत्वपूर्ण है। नाक का छेदन करके आप चांदी की तार धारण कर सकते हैं, और ये धारण करने का कार्य वैसे तो 96 से 100 दिन के लिए, 96 दिन से लेकर 100 दिन के लिए है। और इसको करने से जीवन की बहुत सारी विघ्न बाधाएं हट जाती हैं। सहजता से हम बहुत सारी परीक्षाओं को पास कर लेते हैं। निश्चित रूप से हम इन उपायों से अपने इंटरव्यू को भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन बन जाती है। हम उन किसी क्षण में अपनी एकाग्रता को भंग नहीं कर पाते। तो आप एक तो पहले नाक छेदन कराएं और कान में सोने की बाली रखें। दूसरा कि साल में एक बार किसी भी शनिवार के दिन, यदि आपका जन्मदिन है तो जन्मदिन के आसपास जो शनिवार पड़ता हो, तो उस शनिवार के दिन एक आम का पेड़ ले जाके, वैसे आम का पेड़ तो मानसून के सीजन में लगाने उपयुक्त रहता है, कि तभी संभावना रहती है कि वो सहजता से लग जाएगा, पलेगा। अब बेमौसम लगा देंगे तो उसके विकसित होने की कोई ज़्यादा संभावना नहीं रहती है। तो जून जुलाई के आसपास साल में एक बार आप एक आम का पेड़ किसी मंदिर में के आंगन में लगा सकते हैं, और उसको सींचना है। लेकिन जब भी आप उसको लगाएं तो उसके बाद निरंतर 10 शनिवार या बुधवार, किसी एक दिन, शनिवार को जा सकते हैं, बुधवार के दिन का भी चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि ये शनि बुध का मिलन कराने का उपाय है। तो आपने लगातार 10 दिन जाके उस पेड़ की सुरक्षा करनी है, उसको पानी, खाद वगैरह जो भी आप डालना चाहें, लेकिन ये कोशिश करनी है कि वो लग जाए। उसको आपने अभिभावक बन के उसकी सेवा संभाल करनी है। और यदि वो पेड़ लग गया तो समझिए कि आपके जीवन के बहुत सारे द्वार खुल के सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना आपने शुरू कर दिया। क्योंकि उस पेड़, जैसे जैसे वो पेड़ विकसित होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा आपके जीवन में, उसी तरह की खुशहाली आती जाएंगी, सफलताएं आती जाएंगी जीवन में। उसी की अनुपात से आपको उन्नति, प्रमोशन मिलती चली जाएगी। शिक्षा में भी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है लाल किताब में। इस उपाय को विद्या प्राप्ति के लिए, जीविका पाने के लिए सबसे उपयुक्त उपायों से नहीं दी गई है। इसके अलावा आप तांबे के बर्तन में, तांबे के एक लोटे में साबुत मूंग भर के उसके मुंह को तांबे के ढक्कन से बंद करके पीतल का टांका लगवा के जल प्रभावित कर सकते हैं, या किसी मंदिर में आप उसको चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, और ये उपाय है 43 दिन का, कि 43 दिन लगातार किसी मंदिर में, किसी देवी स्थान में आपको जाना है। लेकिन जाने से पहले आपने जो गेंदे की पीले रंग की पुष्पमाला होती है, पुष्प जो होते हैं, उसे लेकर वहाँ देव स्थान पर जाकर अपने जिस देवता में आपकी श्रद्धा है, उस देवता के गले में उसको धारण कराना है। आप धारण करा सकते हो तो आप सहजता से कराओ, अन्यथा वहाँ पर जो पुजारी कोई वहाँ पर होंगे जो मंदिर की देखभाल करते हैं, आप उनको दे दिए, उनको थ्रू उसको अपने देवता के गले में धारण कराइए। और 43 दिन आपको जाना है, 43 दिन गेंदे की माला लेके जाना है, वहाँ कुछ समय व्यतीत करना है, और शांति से बैठ के अपने देवता से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करना है कि वो सद्बुद्धि दे आपको भटकाए ना। और आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि भी इससे सही होगी, आपकी परीक्षाएं भी सहजता से निकल जाएंगी। इन तीनों उपायों को करने से जीवन के बहुत सारी विघ्न बाधाएं, बहुत सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एक और उपाय कर सकते हैं, और वो उपाय है कि शनिवार को आप एक मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भर के
उसे या तो शनि के मंदिर में छोड़ दें, या यदि आपके आसपास कोई पवित्र जल की धारा बहती है, नदी बहती है, नाला है, शुद्ध पानी का, गंदा पानी का नहीं, तो वहाँ जाकर भी संध्या के समय आप जल में समर्पित कर सकते हैं। ये शनि का उपाय है, क्योंकि शनि भी कई बार हमारे जीवन में कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी करते हैं। तो आप उनको उपाय करके देखिए, निश्चित रूप से आपकी जो असफलताएं हैं इससे दूर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, यदि जन्म कुंडली की विवेचना के अनुसार आप सही उपाय का चुनाव करते हैं तो वो तो चमत्कारिक प्रभाव देते हैं। ये तो कॉमन उपाय हैं कि इन्हें कोई भी कर सकता है, और निश्चित रूप से बहुत लोगों को इससे फायदा भी होने वाला है, फायदा होकर रहेगा, ये मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ। और मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो मुझे बिल्कुल बताएं, सूचित करें। धन्यवाद मित्रों।